पहले मैंने आपको एसिडिटी और हाई ब्लड प्रेशर के बारे में बताया है। आज हम आपको ऐसे रोग के बारे में बता रहे हैं जिससे लगभग काफ़ी लोग प्रभावित हैं। वो है डायबिटीज़, मधुमेह। इस डायबिटीज़ और मधुमेह से कैसे बचाव करें और जिनको हैं वो कैसे से छुटकारा पाएँ, उसके लिए मैं आपको आज सरल उपाय बताता हूँ। सब्सक्राइब करिए डॉक्टर विद न्यू चैनल को और बेल आइकन दबाइए लेटेस्ट हेल्थ रिलेटेड वीडियोस सबसे पहले देखने के लिए। सबसे पहले तो ये देखिए, ये डायबिटीज़ है क्या, मधुमेह है क्या। हमारे शरीर में पेट के नाभि के बाईं साइड, स्टमक के नीचे और ड्यूडेनम के साथ लगी हुई एक नीम की पत्ती के आकार की ग्रंथि होती है जिसे हम क्लोम ग्रंथि कहते हैं और अंग्रेजी में इसको पैनक्रियास ग्लैंड कहते हैं। और यह एक इंसुलिन नामक हार्मोन पैदा करती है जो एक स्वस्थ व्यक्ति के 24 घंटे में लिया हुआ भोजन से प्राप्त शुगर की 200 ग्राम तक डाइजेस्ट करने की या न्यूट्रलाइज करने की या हजम करने की क्षमता रखती है। परंतु लगातार अगर शुगर की मात्रा बढ़ती जाए तो पैनक्रियास ग्लैंड शिथिल और कमज़ोर होने लगता है, जिससे इस शक्कर को हजम करने वाला इंसुलिन हार्मोन उत्पन्न होना बंद हो जाता है, जिससे भोजन के द्वारा ली गई शुगर वह यूरिन के ज़रिए बाहर निकलना शुरू करती है और कुछ शुगर ब्लड में मिलना शुरू हो जाती है। तो जो यूरिन से निकलने वाली शुगर और ब्लड में मिक्स होने वाली शुगर को ही डायबिटीज़ और मधुमेह कहते हैं। अब सपोज डायबिटीज़ हो गई तो हमारे बॉडी में कैसे सिम्टम्स आते हैं, कैसे पता पड़े कि हमारे शरीर में अंदर डायबिटीज़ हो गई है या मधुमेह हो गया। काफ़ी लोगों को तो 1-2 साल तक तो पता ही नहीं चलता है कि हमारे शरीर में मधुमेह हो चुका है या नहीं। तो इसके लिए हम 2 तरीके से इनके सिम्टम्स जानते हैं। पहला तो रक्त में जो सामान्य शुगर रहती है उससे अगर अधिक हो जाए, जो हम पैथोलॉजी से टेस्ट करवाते हैं, जैसे रक्त में अगर फास्टिंग में 80 से 120 से अधिक आए तो समझ लो डायबिटीज़ है। अगर खाना खाने के 1-1.5 घंटे बाद 140 से 170 mg परसेंटेज से अधिक आए तो समझना डायबिटीज़ है। अब ये इससे तो हमने कंफर्म कर लिया डायबिटीज़ है। अगर हम इससे कंफर्म न करें तो बॉडी में कैसे सिम्टम्स आते हैं, कैसे लक्षण आते हैं, आओ तो अपन वो पहले देखें। सबसे पहला है बहुमूत्र, माना यूरिन का एक दिन में 4 लीटर से 8 लीटर तक त्याग करना। यूरिन पीला आना और गाढ़ा आना और चिपचिपा रहना। यूरिन में शुगर के कारण मीठी गंध आना। अगर वो यूरिन कहीं फर्श पे गिर जाए तो चींटियाँ एकत्रित हो जाती हैं और कभी कभी यूरिन के साथ एसीटोन भी निकलता रहता है और यूरिन बार बार आता रहता है। तीसरा है प्यास अधिक लगना, भूख भी अधिक लगना और तृप्ति नहीं होना। चौथा है थकान, कमज़ोरी। हमेशा 24 घंटे में हमारे को थकान, कमज़ोरी का अनुभव होता रहता है। पांचवा है फोड़े, फुंसी, घाव के भरने में विलंब होना या देरी लगना। छठा है अगर शुगर की मात्रा बढ़ती जाती है तो वज़न धीरे धीरे कम होते लगता है और शुगर अगर बढ़ती जाए तो आँखों की दृष्टि भी कम होने लगती है। इसके बाद है सातवां, शरीर में खुजली, पेट में जलन, आलस्य, चिड़चिड़ापन, सिर दर्द भी होने लगता है। अगर शुगर की मात्रा और कंट्रोल में ना आए तो पिंडलियों में दर्द होना शुरू हो जाता है और कभी कभी गैंग्रीन होना भी शुरू हो जाता है।
इसके अलावा भी अगर शुगर ज़्यादा बढ़े तो फिर गुर्दे व हृदय के रोग होने लगते हैं, और कभी अगर शुगर शूट कर जाए तो लकवा भी हो सकता है। तो ये सारे जो हैं सिम्टम्स हैं, इससे हम अंदाज़ लगा सकते हैं कि हमारे शरीर में डायबिटीज़ हो रही है या हो चुकी है। अब ठीक है, इनके कारण पे देखें, काजेस क्या हैं। तो सबसे पहला काज है एसिडिक फूड का अधिक सेवन करना, अम्लीय आहार का अधिक सेवन करना, जैसे चीनी, मिठाइयाँ, घी, तेल, चिकनाई, गेहूँ, मैदा, मांस, मदिरा का अधिक सेवन करना। दूसरा है क्षारीय आहार, अल्कलाइन फूड का अभाव या कम लेना, ताज़े फल, ताज़ी कच्ची खाने योग्य सब्जियां और अंकुरित न के मात्रा में लेना। तीसरा है शारीरिक श्रम या व्यायाम का अभाव। चौथा है मानसिक श्रम की अधिकता, मानसिक सदमा एवं लगातार चिंताएं। पांचवा है हेरिडिटी। छठा है पुराना कब्ज। ये इनके 6 मुख्य कारण है। अब है निवारण। निवारण ऐसा हो जो एकदम सरल हो, सुलभ हो, सस्ता हो, हानि रहित हो और जड़ से ठीक होने वाला हो। निवारण 2 तरीके से, एक तो अंदर से प्राकृतिक औषधियों के जरिए और दूसरा है बाहर से उपचार। तो पहला है अंदर मेडिसिनल डाइट, उसमें पहला है करेले का रस। करेले के रस में नेचुरल इंसुलिन रहती है जो डायबिटीज़ को कम करती है। ये करेले हैं, कैसे इसका उपयोग करना है। इसको एक लंबा चीरा देंगे और इसके अंदर जो हार्ड गुठली है वो भले निकाल दीजिए, और उसके बाद छोटे छोटे ऐसे कटिंग करके आप मिक्सी में डाल दीजिए और आधा ग्लास पानी ले लीजिए। मिक्स करके छान करके रोज़ ये सुबह खाली पेट सेवन करें। इससे आपकी शुगर कम होने में फ़ायदा पड़ेगा। दूसरा है आंवलों का रस। सीज़न में ताज़े आंवले मिलेंगे, ये आपको अक्टूबर से फरवरी तक, उस समय आप रस लीजिए। जब वो ना मिलें, बाकी समय में आप सूखे आंवले ले सकते हैं। ये सूखे आंवले हैं, इसको 2 चम्मच आप शाम को 1 गिलास पानी में गलाने रख दीजिए और सुबह इसको छान करके सेवन कीजिए। ये भी आपको डायबिटीज़ में लाभ करेंगे। तीसरा है मेथी पानी। 1 गिलास आप पानी लीजिए, उसमें 1 चम्मच मेथी डाल दीजिए और शाम को ये डाल करके 12 घंटे रख लीजिए। सुबह छान करके मेथी पानी आप सेवन कीजिए, और जो मेथी दाने हैं वो भी नरम हो जाएंगे। उनको आप या तो कच्चा खा सकते हैं, या सब्जी में डाल के खा सकते हैं, या दही में डाल के खा सकते हैं। चौथा है भिंडी पानी। पानी में 1, 2, 3, 4 भिंडी तक अपन लंबा चीरा लगा के डाल सकते हैं, और शाम को इसमें डाल के 12 घंटे के लिए रख देंगे। फिर सुबह इनमें से भिंडी निकाल करके इस पानी का सेवन करेंगे। ये भी आपको डायबिटीज़ में कम करने में मदद करेंगे। पांचवा है जामुन। जामुन की सीज़न में जब जामुन आए वो आप अवश्य सेवन कीजिए, क्योंकि जामुन के सेवन करने से डायबिटीज़ में बहुत ही लाभ मिलता है। छठे हैं इंद्र जव, बादाम, भुने चने का पाउडर। इंद्र जव में डायबिटीज़ कम करने की बहुत शक्ति रहती है, और ये आपको किराने के शॉप में मिलेंगे। ये वाला इंद्र जव है और ये बहुत ही कड़वा रहता है। इसको 100 ग्राम लीजिए और 100 ग्राम आप बादाम लीजिए, ये वाले बादाम, और 100 ग्राम आप भुने हुए चने लीजिए। इनको तीनों को मिला करके मिक्सी में पाउडर बना दीजिए, और इस पाउडर का 1 चम्मच आप जब भोजन करें तब लीजिए।
ये आपको डायबिटीज़ में बहुत लाभ देगा और आपकी हो सके तो आधी या एक टेबलेट भी कम कर सकता है। 7वां है, कोई भी 5 पत्ती जामुन की या नीम की या तुलसी की या बेल की या सदाबहार की पत्ती चबा चबा कर सेवन करें। इनसे भी आपको डायबिटीज़ में राहत मिलेगी। प्राकृतिक औषधियों के सेवन से हमारी बीमारी तो दूर हो जाएगी, परंतु फिर से ये दोबारा डायबिटीज़ ना हो, इसके लिए हम सामान्य आहार कैसा लें कि उससे डायबिटीज़ में राहत भी मिले अगर है तो, और दोबारा नहीं हो। वो है रूटीन डाइट, सामान्य आहार, अंकुरित अन्न, सलाद, दही, खट्टे मीठे व फीके फल, मिश्रण अन्न के आटे की रोटी, माना मल्टीग्रेन्स। मल्टीग्रेन्स में क्या क्या होना चाहिए और कितना कितना होना चाहिए वो आप देख लीजिए। 25% गेहूँ, 25% जौ, 10% मूंग, 10% सोयाबीन, 10% चना, 10% मक्का, 10% बाजरा। इनमें कोई भी 4-5 चीज़ें आपस में मिला करके और इसका आटा बना लीजिए। तो आपका ये जो रूटीन रहेगा डाइट का, वो नाश्ते में केवल खट्टे मीठे फीके फल या 4 फलों को छोड़ करके आम, केला, चीकू और सीताफल। जब आपकी डायबिटीज़ ठीक होती जाएगी तो ये भी अपन सेवन कर सकते हैं। उसके बाद दोपहर में अंकुरित अन्न, सलाद, दही, हरे धनिए की चटनी ले सकते हैं। शाम को कोई जूस और रात को 2 रोटी, ये मल्टीग्रेन्स वाली और उबली हुई सब्जी। ये आपका रूटीन रहेगा। उसके बाद अब आते हैं अपन बाहरी उपचार पे। बाहरी उपचार कौन सा रहेगा? वो रहेगा नेचुरल। उस उपचार से बहुत आसानी लाभ मिलेगा और डायबिटीज़ भी ठीक होगी। वो आप देख लीजिए। सबसे पहला अपन को पेनक्रियास ग्लैंड को टोन अप करना है, क्योंकि हमारा जो उद्देश्य मेन है डायबिटीज से छुटकारा, माना पेनक्रियास ग्लैंड इंसुलिन अपना निकालना शुरू करे। तो सबसे पहला है पेट पर गरम ठंडा सेक। अपन क्या करेंगे, 2 थैली लेंगे, एक में गर्म पानी भरेंगे, एक में ठंडा या बर्फ़। 3 मिनट लेट करके इंद्री के ऊपर नाभि के बीच का जो पोर्शन, पेड़ू पोर्शन रहता है, उस पर 3 मिनट पहले गर्म पानी की थैली की सिकाई करेंगे। फिर वो हटा करके 2 मिनट ठंडे पानी की थैली की सिकाई या आइस बैग या गीले कपड़े से करेंगे। ये देख लीजिए, लेट करके ये थैली है, इसमें गर्म पानी है और ये आइस बैग है। आइस ना हो तो ठंडा पानी चला। 3 मिनट पहले इसकी सिकाई करना है, फिर ये हटा करके 2 मिनट इसकी, फिर ये हटा करके 3 मिनट इसकी, फिर 2 मिनट इसकी। ऐसे 3 बार करना एक ही टाइम पे। उसके बाद है रीढ़ स्नान। ये रीढ़ स्नान है। इस टब में पानी भर करके आप लेट सकते हैं। इससे क्या है कि जो रीढ़ से जो नर्वस निकलते हैं वो शक्तिशाली बनते हैं। माना पूरे शरीर का जो नर्वस सिस्टम है वो टोन अप होता है। नर्वस सिस्टम हमारा अगर सही है तो जितने भी गंदगी के अंदर निकालने के अंग हैं वो तेज़ी से निकालेंगे। अगर किसी का रीढ़ स्नान टब नहीं हो तो एक लंबा तौलिया ले लीजिए, 4 इंच का उसकी तह बना के चौड़ा कर लीजिए, 2 फीट हो, वो गर्दन से लेकर के कमर तक पीछे रख दीजिए, वो आपका रीढ़ स्नानी माना जाएगा। उसको बोलते हैं रीढ़ पर ठंडे पानी की पट्टी। उसके बाद है, अगर किसी के घर में टब हैं तो गरम ठंडा कटी स्नान या टब स्नान अपन ले सकते हैं। 2 टब रहेंगे, उसमें एक में गर्म पानी भरेंगे, एक में ठंडा पानी भरेंगे। 3 मिनट गर्म पानी में बैठेंगे टब में और 2 मिनट ठंडे में, फिर 3 मिनट गर्म वाले टब में, फिर 2 मिनट ठंडे में। ऐसे 3 बार करना। ये कटी स्नान का टब है, परंतु अपने घर में कोई सा भी टब हो चलेगा। 3 मिनट गर्म में बैठे, फिर दूसरा टब इसके बगल में रखना है जिसमें 2 मिनट ठंडे में बैठेंगे, फिर वापस 3 मिनट गर्म में बैठेंगे, फिर 2 मिनट ठंडे। ऐसे 3 बार करना है।
इसके बाद है एनीमा। हमारे शरीर में जब बड़ी आंत में बहुत मल भर जाता है और नहीं निकलता है तो डायबिटीज़ बढ़ना शुरू हो जाती है, क्योंकि डाइजेशन पावर वीक हो जाता है, तो जो हम खाते हैं वो डाइजेस्ट नहीं होता है। तो इसलिए अगर पुराना कचरा दबा हुआ है तो अपन एनीमा लेंगे। एनीमा में एक डब्बा रहता है जिसमें अपन पानी भरते हैं कुनकुना, और टॉयलेट में ही बैठ करके भी ले सकते हैं, लेट करके भी ले सकते हैं। तो इसको ऊपर टांग देंगे और उसके साथ कैथेटर लगा रहता है, उसमें तेल लगा करके एनएस में डालेंगे और नल चालू करेंगे, पानी अंदर जाएगा और उस पानी के प्रेशर से सारा कचरा निकल के बाहर आएगा। वो दो तरीके से लेते हैं, इस तरह से, ये आप देख लीजिए। ये बैठ करके लेने का तरीका है, डब्बा ऊपर है, कैथेटर नीचे है, और ये लेट करके डब्बा इधर टंगा हुआ है और यहाँ से कैथेटर इसमें लगा, इस तरह से अपन ले सकते हैं। जैसे ही अपन एनीमा लेंगे आपको डायबिटीज़ का हर बीमारी में लाभ मिलेगा। उसके बाद है गरम पैर नहान। गरम पैर नहान माना आप एक कुर्सी पे बैठ जाइए, एक बाल्टी में गर्म पानी लीजिए, वो उसमें दोनों पैर पिंडलियों तक डुबो दीजिए। इसमें दो सावधानी रखना है, पैर बाल्टी में डालने से पहले एक गिलास पानी पीना है और सिर को गीला करके और सिर पर गीला तौलिया रखना अनिवार्य है। 10 मिनट लेना है। ये देख लीजिए, ये बाल्टी है और पैर दोनों इसमें हैं और सिर पर गीला तौलिया और ठंडा पानी हो। आप चाहें तो कंबल भी ओढ़ सकते हैं या चादर भी ओढ़ सकते हैं। इसका मकसद ये है कि जितना अंदर पसीना निकलेगा और बाहर की हवा नहीं लगेगी तो स्पीड से इसका पसीना निकलता जाएगा और आपका जो टॉक्सिन्स है बाहर धीरे धीरे निकल जाएगा। छठा है सूखी मालिश। जब भी आप स्नान करने जाएं, वहीं पर ही वस्त्र कम होंगे, आप दोनों हाथों से पूरे शरीर की सूखी मालिश कीजिए। इस सूखी मालिश से क्या होगा कि जो आपके ब्लड में शुगर पड़ी है और वो न्यूट्रलाइज नहीं होती है, इस घर्षण से वो आपकी न्यूट्रलाइज होती जाएगी, आपकी मेडिसिन कम होने लगेगी। इसके बाद है टहलना या दौड़ना। आप रोज़ एक नियम बांधिए, सुबह या शाम कम से कम 2 किलोमीटर वॉक कीजिए। 2 किलोमीटर वॉक करने से बहुत सारी आपकी शुगर डाउन हो जाती है। ये आप चाहें तो प्रैक्टिकल करके भी देख सकते हैं। आप एक बार टहलने से पहले ग्लूकोमीटर से चेक कर लीजिए रीडिंग और 2 किलोमीटर वॉक करके आ जाइए, फिर 5-7 मिनट आराम करके फिर ग्लूकोमीटर से रीडिंग लेंगे, आपकी 40 से 50 डिग्री रीडिंग डाउन हो जाएगी। उसके बाद है कपालभाति प्राणायाम। कपालभाति प्राणायाम माना पेट के अंदर बाहर करना। कैसे, ये देख लीजिए। इससे भी आपकी जो पैनक्रियास ग्लैंड है वो टोन अप होती है और अपना इंसुलिन हार्मोन निकालना शुरू कर देती है। तो रोज अपन खाली पेट 2 मिनट, 3 मिनट, 4 मिनट, 5 मिनट तक अपन कपालभाति कर सकते हैं। 9 नंबर है पेट की पंपिंग, माना पेट को अंदर बाहर करना। कैसे करते हैं? दोनों हाथ घुटनों पे रखिए और पेट को अंदर गहराई तक ले जाइए, फिर बाहर कर लीजिए, फिर अंदर ले जाइए। ये क्रिया इससे मिलती जुलती है कपालभाति प्राणायाम। कपालभाति में तेजी से अंदर बाहर जाता है और इसमें बहुत गहराई से अंदर लेकर के थोड़ा रोकना है, फिर निकालना है, रोकना है, फिर निकालना है। 10वां है अर्ध मत्स्येंद्र आसन। यही एक आसन है जो डायबिटीज़ को काफ़ी अंदाज में ठीक कर सकता है। ये कैसे करते हैं? है थोड़ा कठिन, मैं आपको करके बताता हूँ और इसका सरल आसन भी आपको बताता हूँ। उस सरल आसन का नाम है वक्रासन। ये मैं दोनों आपको करके बताता हूँ। सबसे पहले बाईं टांग को घुटने से मोड़ दीजिए और दाहिनी टांग इस घुटने तलवा जो घुटने के नज़दीक रखिए और ये दाहिना हाथ पीछे की ओर ले आइए और ये बायां हाथ से पैर के तलवे को पकड़िए और ये जो हाथ ये पीछे की ओर ले जाइए और गर्दन पीछे की ओर। इसमें आपका पेट और कमर बहुत अच्छी तरह से निचोड़ा जाता है और यहीं पर वो पैनक्रियास ग्लैंड है, उस पर बहुत ही प्रभाव पड़ता है, जिसमें उसमें सीक्रेशन होना शुरू हो जाता है, माना इंसुलिन हार्मोन बनना शुरू हो जाता है। और ये फिर दोनों तरीके से हम कर सकते हैं, पैर बदल करके।
ये कठिन है, अगर आप नहीं कर सकें तो वक्रासन कर सकते हैं, वो बहुत सरल है। ये इसमें पैर को मोड़ दीजिए, दोनों तरीके से कर सकते हैं। ये राइट मोड़ को मोड़ दीजिए और ये हाथ पीछे की ओर ले जाइए और ये दूसरा हाथ यूँ सामने रखिए, तो इससे भी आपका जो पेट और कमर मुड़ती है और इसमें भी पेनक्रियास ग्लैंड इफेक्टेड रहता है। आखिरी है 11 नंबर एक्यूप्रेशर। एक्यूप्रेशर की पेनक्रियास ग्लैंड की एक पॉइंट है, ये जैसे हाथ है, हाथ में जो छोटी उंगली है और उसके बाद जो है दूसरी वाली उंगली, उसके सीध में नीचे ये फूला हुआ पोर्शन जो लंग्स का है, इससे नीचे यहाँ पर जो गड्ढा है, बस इसको इस अंगूठे से यू प्रेस करना है 20 सेकंड रोज। और यही पॉइंट पैर में भी है, तो किसी में भी कर सकते हो, हाथ में भी कर सकते हो, पैर में भी कर सकते हो। तो ये जितने भी उपचार के साधन हैं ये सब नेचुरल हैं, घरेलू हैं, आसानी से कर सकते हैं और इसी से अपन लाभ ले सकते हैं। अब परहेज, अवॉइड, कौन सी ऐसी चीज़ें ना लें जिससे कि डायबिटीज़ बढ़ती है, वो हैं चीनी, मिठाइयाँ, मैदा, गेहूँ, घी, तेल, चिकनाई, मांस, मदरा, आलू, अरबी, केला, आम, चीकू, सीताफल, गन्ना आदि। इन चीज़ों को अपन को सेवन नहीं करना है। जब डायबिटीज़ आपकी ठीक होने लगे फिर इनको भी अपन सेवन कर सकते हैं। अब ये जितने भी मैंने आपको नियम बताए, जिन व्यक्तियों को इंसुलिन लेने की आदत नहीं है, केवल सुबह और शाम को टेबलेट लेते हैं, वो स्वास्थ्य प्रेमी इन नियमों का पालन करके इस डायबिटीज से परमानेंट छुटकारा पा सकते हैं। परंतु आपकी जो मेडिसिन चल रही है वो आप अपने डॉक्टर के सलाह से कम करते जाना, और जो इंसुलिन हेबिटेड हैं वो भी स्वास्थ्य प्रेमी अपनी डॉक्टर से सलाह करके इंसुलिन का डोज कम करते जाना है। धन्यवाद।